और यहीं से हमने जो टॉप और लाइनर के लिए जो वायरें उठाई है वो अलग अलग चैनल के अनुसार, इसके ऊपर लाइनर लगे हुए, इसके ऊपर दोनों बेस लगी हुई है। साथियों ये अपना क्रॉसओवर जिसका मॉडल नंबर है सुपर एक्स प्रो और बेरेंजर कंपनी का है CX2310। ब्रांड मैं आपको दिखा देता हूँ, बेरेंजर कंपनी का डबल चैनल का है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इनपुट दिखाई दे रहे हैं, ये क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी है, ये गेन है लो आउटपुट की और ये है हाई आउटपुट की। इसके बाद में यहाँ पे ये है सबवूफर का क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी और गेन। सेकंड चैनल इनपुट क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी गेन, और ये गेन है जो लो की और ये हाई की है। अभी जो हम इसको चलाने वाले हैं, इसके जो टॉप चलाएंगे वो हम क्रॉसओवर से ही चलाएंगे और जो बेस चलाएंगे वो भी क्रॉसओवर से चलाएंगे। हमारे पास में टॉप और लाइनर के एम्पलीफायर अलग अलग है, जिसके चलते हम क्या करेंगे, जो यहाँ से टॉप की जो फ्रिक्वेंसी ये उठा के हम ऊपर यहीं पे बेरेंजर कंपनी का देखो सप्लीटर लगा हुआ है बेरेंजर कंपनी का। तो टॉप जो है, क्योंकि ये जो हमारा है देखोगे इसका मॉडल नंबर है MX882। इसके अंदर हम लोग 2 इनपुट देके 8 आउटपुट ले सकते हैं। अभी वायरिंग करेंगे तो इसके बैक साइड की मैं आपको और बता देता हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से सेटिंग रखनी है। चलते हैं एक बार बैक साइड में। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बैक साइड के अंदर। तो बैक साइड में हम सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ना ये हाई लो कट के लिए स्विच दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे। इन सभी स्विचों को आपने ना बाहर की तरफ रखना है, सभी के सभी स्विच बाहर की तरफ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी देखेंगे ना, इसके अंदर ये 3 स्विच है, तीनों स्विचों को आपने बाहर की तरफ रखना है। पुश वाले स्विच है, इनको तीनों को आपने बाहर की तरफ रखना है। उसके बाद में हम लोग वायरिंग करके आपको आगे बता रहे हैं भी किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। देखिए ये जो यहाँ पे वायरिंग लगी है सप्लीटर में, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये आगे जो टॉप वगैरह है उनके अंदर वायरिंग करेंगे। और ये जो चैनल 1 और 2 है, ये यहाँ से वायरिंग उठा के मैं इसके अंदर जो हमारा टॉप के लिए जो आउटपुट लेंगे उसके अंदर ये दोनों वायर मैं यहाँ से लगा देता हूँ। ये लगा दे, ये 2 XLR आ गए, ये दोनों XLR मैं यहाँ पे इसके आउटपुट में लगाने वाला हूँ। ये चैनल 1 की है, तो चैनल 1 के लिए जो भी हमारा यहाँ पे हाई है, हाई के अंदर लगा देता हूँ। ये मैंने XLR लगा दिया, और दूसरे वाला जो है इस साइड में मैंने हाई के ऊपर यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। ओके, अभी ये हमने क्या किया है कि क्रॉसओवर से जो आउटपुट उठाई है वो हमने ये जो स्प्लिटर इसके इनपुट में दे दी है। और यहाँ पे जो ये वायरें आपको दिखाई दे रही है, इन वायरों को हम लोग जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं उनके अंदर लगा देंगे। ये 3 वायर हैं अलग अलग, इन तीनों वायरों को मैं पहले आपको अलग निकाल लेता हूँ। ये इन तीनों वायरों को हम लोग एम्पलीफायर के अंदर भी लेफ्ट राइट, और जो हमारे लाइनर्स वगैरह उसके अंदर भी हम लेफ्ट राइट इनका कनेक्शन यहाँ से करेंगे। साथियों सब सेटिंग कर दी है, ठीक है। और तो साथियों हमने सब कनेक्शन कर दिए। ये मिक्सर से जो मिक्सर से इनपुट आई है ये दोनों, ठीक है, ये लाइन इन में लगी है क्रॉसओवर के। ये यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, देखो ये तारें जो हिल रही है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और यहाँ से जो हमने लो से जो उठाई थी वो बेस पे लग गई है, ठीक है, दोनों चैनल की। और जो हमने हाई से उठाई है वो हमने टॉप के लिए दे दी है, ठीक है। और जो टॉप से हमारी जो दोनों वायरें निकली थी वो हमारी इधर यहाँ पे आ गई है इसमें स्प्लिटर पे। और यहीं से हमने जो टॉप और लाइनर के लिए जो वायरें उठाई है वो अलग अलग चैनल के अनुसार, इसके ऊपर लाइनर लगे हुए, इसके ऊपर दोनों बेस लगी हुई है, इसके ऊपर टॉप लगे हुए इस एम्पलीफायर के ऊपर। और इस एम्पलीफायर के अंदर एक चैनल हमने यूज किया जिसके ऊपर 2 लाइनर हमारे एक्स्ट्रा थे, वो इसके अंदर लगाए। अभी मैं चलता हूँ फ्रंट पे, और फ्रंट पे जाने के बाद में हम लोग इसको ऑन करेंगे, चालू करेंगे बारी बारी से करके।
ठीक है। और फिर आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हमने सेटिंग करनी है। फ्रंट पे चलते हैं। फ्रंट पे सब एम्पलीफायरों का जो वॉल्यूम है, जो कंट्रोल है, वो हम सेट करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको चालू करेंगे। साथियों, एम्पलीफायर देखो मैंने ऑन कर दिए। NDR Pro का एम्पलीफायर है, किसी को आवश्यकता हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ये भी, और इधर भी हम लोगों ने सारे एम्पलीफायर को ऑन कर दिए। इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं। ये देखो, ये भी ऑन हो गए हैं। इन एम्पलीफायरों को भी ऑन कर देते हैं। ये सब एम्पलीफायर हमारे जो है ऑन हो चुके। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि बेस के जो एम्पलीफायर है इनकी हम वॉल्यूम देखो कहाँ तक खोलनी है, मैं आपको बता देता हूँ। फुल से हल्का सा कम, बस यहाँ पे। और इधर में इसको भी हमने, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। ये देखो कहाँ तक खोली। इसी तरीके से मैं दूसरी बेस की वॉल्यूम है वही मैं देखो पूरी की पूरी वॉल्यूम खोल के रखना है हमने। डरना नहीं है कहीं आप सोचो कि यार ज़्यादा वॉल्यूम खोलने पे कि आपके स्पीकर जो खराब हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उधर से वॉल्यूम जो है कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इस पे भी हम लोग वॉल्यूम जो है देखो यहाँ तक खोल के रखेंगे, देखो। ठीक है, सभी एम्पलीफायरों की जो वॉल्यूम है मैं यहाँ से काफ़ी हद तक खोल के रखूँगा। ये देखिए इस तरीके से, इधर भी इस तरीके से मैं पूरे काफ़ी हद तक वॉल्यूम खोल के रखूँगा। ये चैनल मैंने यूज़ किया, इसका भी काफ़ी हद तक खोल के रखूँगा। अभी हमने जो भी कंट्रोलिंग करनी है वो हम अभी हमने जो कंट्रोलिंग है वो हम इधर से करेंगे। ठीक है, क्रॉस ओवर वगैरह से यहाँ से करेंगे। तो लो की जो वॉल्यूम है वो भी मैं यहाँ से एक बार ऑफ कर दूंगा। मेरे हाइस की भी वॉल्यूम एक बार यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं बाद में जैसे जैसे अपने को आवश्यकता रहेगी उसी के अनुसार हम लोग इसकी जो वॉल्यूम है वो खोलेंगे। बता रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सब बूफर मैंने यूज़ नहीं किया है, ओनली मैंने इनपुट इधर से फुल है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि तो ये डीजे मिक्सर की जगह ना ये हमारा जो लाइव वाला मिक्सर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मिक्सर कोई सा भी है उसी पे भी हम लोग चालू कर सकते हैं। हेल्प करेंगे। इसके अंदर क्या वो भी लाइट कनेक्शन किया नहीं है कि इसको, तो ये देखिए मिक्सर के अंदर भी पावर आ चुकी है। एरोन्स कंपनी का मिक्सर इन्होंने यूज़ कर रखा है। अभी हम यहाँ से जो अपने प्रीसेट्स है लेफ्ट राइट के वो बनाएंगे। एक बार मैं इस जो पेन है इनको मैं एक को लेफ्ट और एक को राइट कर दूंगा। ठीक है, गेन वगैरह जो है देखिए यहाँ से मैं बंद रखूँगा, और जो हाइस है उसको मैं एक बार थोड़ा थोड़ा इनको खोल के रखूँगा। मिड थोड़ा सा डाउन रखूँगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट राइट दोनों चैनल जो एक जैसे रखने हैं, अलग अलग नहीं मैंने यूज़ किए हैं, इसी हिसाब से रखेंगे। और बाकी जो इफेक्ट वगैरह इनकी अपने को आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पहले मैं लेफ्ट राइट को यहाँ से मैं उठा दूँगा कितने 0 dB तक। आवश्यकता रही तो मैं बाद में और उठा लूँगा, एक बार मैं यहीं तक उठा के रखूँगा। ओके, और इन ये जो दोनों मैंने यहाँ पे पिन 2 नंबर और 3 नंबर में है क्या? अच्छा, 1 2 में ही। इनको मैं एक बार यहाँ तक 0 dB तक उठा के रखूँगा। ओके, उसके बाद में मैं पहले यहाँ पे मेरे जो चैनल 1 2 मैंने किधर किधर यूज़ किए उनको मैं थोड़ा सा बैलेंस करके रखूँगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा कवर करके रखूँगा, एक को लेफ्ट एक को राइट, एक को लेफ्ट एक को राइट। उसके बाद में मैं, मुझे मालूम है कि इन दोनों पे टॉप और इन दोनों पे लाइनर है, उसी के हिसाब से मैं इसके जो वॉल्यूम है यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम इसको मैं 0 dB तक खोल देता हूँ। इसको मैं 0 dB तक खोलूँगा, और लाइनर जो इसका भी मैं 0 dB तक खोल के रखूँगा, और इसको भी मैं एक बार 0 dB तक खोल के रखूँगा। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, क्रॉस ओवर पे जाना है। क्रॉस ओवर पे जाके मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर को मैंने ऑन करना है। यहाँ से मैं अभी सिग्नल मैंने दिया हुआ है, एक बार मैं हल्का से चेक करता हूँ टोटल में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ पे साउंड को मैंने प्ले कर दिया है। ये देखिए आप लोग सब एम्पलीफायरों में आपको सिग्नल वगैरह सब चालू और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साउंड मैंने प्ले कर दिया है, बहुत अच्छी बढ़िया क्वालिटी बनी है। ये LED फ्लोर लगा हुआ है, मैं आपको सामने से फ्रंट से भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए LED फ्लोर, 4 बेस लगी हुई है, 6 लाइनर लगे हुए, 4 टॉप लगे हुए, और कुछ 10 इसमें शार्पी लाइट्स लगी हुई है, LED लाइट भी लगी हुई है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने काफी हद तक कुछ कवर किया है। अगर इसके बाद में भी अगर आपको कुछ ऐसा समझने में कुछ दिक्कत आई हो, ना समझ में आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं इसका पार्ट 2 और अलग से बना देता हूँ, जहाँ पे क्रॉसओवर रहेगा पास में, और अलग से एम्पलीफायर रख के मैं मेरी शॉप के ऊपर यहाँ पे एक एक चीज आपको क्लियर करके और भी दोबारा से हम वीडियो बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।